मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मैथमेटिक्स में आज हम सीखते हैं 3 अंकीय संख्या पर आधारित प्रश्न। 3 अंकीय संख्या जो होती है, अगर उसके अंकों को उलट दिया जाए तो जो संख्या बनती है और जो मूल संख्या होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। अगर हम देखें तो यूपी टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर इसकी विशेषताओं की जानकारी हमको है तो हम इस पे आधारित प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और इसकी विशेषताएं होती क्या क्या हैं। तो आइए चर्चा करते हैं 3 अंकों की संख्या पर। अगर हम कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लें, 341, 546, 917, 118, 412, 637, 948, 864, कोई भी संख्या हमने ले लिया तो इस संख्या को हमने नाम दिया कि यही जो संख्या है ये मूल संख्या है। यही जो संख्या है, ये संख्या कैसी है? ये मूल संख्या है। अगर अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या क्या होगी, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो अंकों को जब उल्टा जाएगा तो इसका मतलब ये 1 4 3 हो जाएगा, ये 6 4 5 हो जाएगा, ये 7 1 9 हो जाएगा, ये 8 1 1 हो जाएगा, ये 2 1 4 हो जाएगा, ये 7 3 6 हो जाएगा, ये 8 4 9 हो जाएगा और ये 4 6 और 8 हो जाएगा। इस टाइप की संख्या मिलेगी। इसी के अंकों को पलटा गया है और हमको संख्या ये मिल गई। अगर हम अब मूल संख्या और उलटकर बनाई गई संख्या में अंतर, मूल संख्या और नई संख्या में अंतर अगर निकालें तो मूल और नई संख्या में अंतर का मतलब हो गया कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें से हम छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो 341 बड़ा है, 143 छोटा है, तो 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 13 में से 4 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 198। 546 645 बना तो 645 बड़ा है, 15 में से 6 गया 9, 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 5 गया 0। फिर उसके बाद देखेंगे 917 में से 719 को घटाएंगे, 17 में से 9 गया 8, 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 7 गया 1। यहाँ से घटाएंगे 811 बड़ा है, 11 में से 8 गया 3, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9 और फिर यहाँ 7 में से 1 गया 6। फिर से देख लीजिए, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 10 बचा, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 7 में से 1 गया 6। उसके बाद 412 में से 214 माइनस करिए, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 2 गया 1। यहाँ घटाएंगे, 736 बड़ा है, 16 में से 7 गया 9, 12 में से 3 गया 9 और 6 में से 6 गया 0। यहाँ 8 में से 9, 18 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9, 13 में से 4 गया 9
और 8 में से 8 गया कुछ नहीं। यहाँ घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, और 7 में से 4 गया 3। ये हो गया अंतर, ये हो गया अंतर। यानी कि जो एक मूल संख्या थी उसके अंकों को पलट दिया गया। अब दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 198, 99, 198, 693, 198, 99, 99, 396। हमको समझना क्या है कि जो मूल संख्या और उसको अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर जो आता है वो हमेशा 99 का मल्टीपल होता है। यहाँ 99 से अगर हम भाग दे दें, यहाँ अगर हम 99 से भाग दे दें, यहाँ अगर हम 99 से भाग दे दें, यहाँ 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 99 से भाग दे दें, और यहाँ 99 से भाग दे दें, तो जितनी भी संख्याएं आई हैं अंतर के रूप में वो सभी संख्या 99 से डिविजिबल हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे यहाँ 99 दूनी 198, 99 का 99 दूनी 99, 9 सत्ते 63, 7 बार में कट जाएगा, 2 बार में, 1 बार में, 1 बार में, और यहाँ 4 बार में, ये कट गया। अब आप देखेंगे कि जो भी अंतर आया वो 99 का मल्टीपल होता है, जो भी अंतर आया वो 99 का मल्टीपल होता है। ये याद रखना है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो अंतर आया उसमें जब हमने 99 से भाग दिया तो जो भागफल आया, यानी 198 अंतर आया उसमें 99 भाग दिए तो जो भागफल आया 2 आया। 99 में 99 से भाग दिए तो भागफल 1 आया। 198 में 99 से भाग दिए तो भागफल 2 आया। 693 में 99 से भाग दिए तो भागफल 7 आया। यानी कि अंतर में अगर हम 99 से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वही अंतर जो है यह पहली और तीसरे अंकों के बीच में आपको दिखेगा। ये अगर यहाँ 2 का अंतर आया है तो पहले और तीसरे में अंतर भी 2 का होगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। अगर यहाँ अंतर 1 का आया है तो 6 में से 5 गया 1 का हो जाएगा। अगर यहाँ अंतर 2 आया है तो 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा। अगर अंतर 7 आया है तो 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा। अगर यहाँ अंतर 2 का आया है तो 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। अगर यहाँ अंतर 1 का आया है तो 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। अगर अंतर यहाँ 1 आया है तो 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा। अगर अंतर 4 आया है तो 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि जब हम अंतर में 99 से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वही उतना ही अंतर पहले और तीसरे अंकों के मध्य भी होता है। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि जो अंतर आएगा वो 99 का मल्टीपल होगा, 99 से विभाज्य होगा। दूसरा पॉइंट, अंतर में अगर हम 99 से भाग देंगे तो जो भागफल आता है उतना ही पहले और तीसरे अंकों के बीच का अंतर होता है। ये 2 पॉइंट हो गया। चीज़ और समझ लीजिए कि अगर कह दे कि 3 अंकों की जो संख्या है, 3 अंकों की एक संख्या है, जैसे हम कोई संख्या ले लें, 327 ले लिया या 464, 465 ले लिया, इस टाइप से हमने संख्या ले लिया। अगर हमने इस टाइप की संख्या लिया कि 327 हमने ले लिया, इसको जब हम पलटेंगे और ये कहे कि हम केवल इकाई और दहाई अंक को पलटते हैं, तो इकाई और दहाई अंक को जब पलटेंगे तो ये संख्या बनेगा 372 और ये संख्या बनेगा 456। ये संख्या बनेगा 456। अब अगर हम देखें कि इसके और इसके बीच का अंतर निकालें, इसके और इसके बीच का अंतर निकालें, तो 72, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, ये आएगा।
तो आप देखेंगे कि जो 2 अंकों पर आधारित प्रश्न हमने पढ़ा था वहाँ जो विशेषता पाई जाती थी वही विशेषता यहाँ पाई जाती है। अगर हम कहें कि 5 अंकों की संख्या है, एक संख्या 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या है। अगर इसके इकाई और दहाई के अंकों को हम उलट दें तो इकाई और दहाई के अंकों को उल्टेंगे तो 5, 6, 7 तो ऐसे ही रहेगा, बाकी 8 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 8 चला आएगा। अब जो हमको बदला ये पहले 789 था, अब 798 हो गया। तो अंतर कितने का आया? तो जो अंतर आया इन दोनों में, तो 18 में से 9 गया 9 और 8 में से 8 गया 0। यानी चाहे जितने अंकों की संख्या हो, अगर कहता है इकाई और दहाई के अंकों को ही केवल पलटा जाता है तो वहाँ पे केवल जो 2 अंकीय संख्या का नियम लागू होता था, जो विशेषता होती थी वही विशेषता हमेशा आएगी। और यह जो आएगा अंतर, यह हमेशा 9 का ही मल्टीपल होगा जो हमने 2 अंकीय संख्याओं में हम पढ़े थे। अब इस पे आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न पूछ लिया, कहा कि 3 अंकों की संख्या में सैकड़े का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है और उनके सभी अंकों का योगफल 18 है। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 कम है। सैकड़े और दहाई वाले अंकों का अंतर क्या होगा? तो हमको पता है संख्याएं जो होती हैं वो वंस, टेंस, 100 ऐसे होती है। अब कहा कि 3 अंकों की संख्या में सैकड़े का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। सैकड़े का अंक 2 गुना है किससे? इकाई के अंक से। सैकड़े का अंक 2 गुना है किससे? इकाई के अंक से। अब फिर कहा कि यदि उनके सभी अंकों का योगफल 18 है, तो सबसे पहले जो हमको पता है कि उनका जो अंतर है वो 396 है। और 396 में जब हम 99 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी पहले और तीसरे का जो अंतर है वो हमारे अनुसार 1 का है, लेकिन प्रश्नानुसार कितने का है? 4 का। तो 1 अगर 4 होगा तो इसका मतलब 4 का गुणा होगा। तो यहाँ भी 4 का गुणा कर लीजिए और यहाँ भी 4 का गुणा कर लीजिए, तो ये संख्या 8 हो जाएगी और ये संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन कहा कि तीनों अंकों का योग 18 है, तो 8, 4, 12 तो हमको मिल गया। बीच में कौन सी संख्या है? 6 है, तब 18 होगा। तो हमारा जो संख्या हो गया वो 864 हो गया। 864 हो गया। अब कहा कि सैकड़े और दहाई वाले अंक का अंतर बताइए। तो सैकड़ा ये है, दहाई ये है, तो 8 - 6 बराबर 2 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से हमको प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अब केवल हमको करना क्या था कि 396 में 99 से भाग देंगे तो 4 आएगा और ये जो 4 होगा ये पहले और तीसरे का अंतर होगा। और जब हम कहें कि इससे ये दुगना है तो अगर हमने इसको 1 माना तो इसका दुगना ये 2 हो गया। अंतर निकालते हैं तो 1 का अंतर आता है, 1 का अंतर नहीं है बल्कि 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर कब होगा? जब 1 को हम 4 गुना करेंगे। तो यहाँ भी 4 गुना कर दिया, यहाँ भी 4 गुना कर दिया, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। तीनों अंकों को जोड़ने पे 18 आना चाहिए, लेकिन 2 संख्या जोड़ेंगे तो 8, 4, 12 आ रहा है। तो कितना जोड़ने 18 हो जाए? तो बीच वाली संख्या 6 आ गई। अब हमसे पूछा इसका अंतर, तो 8 में से 6 गया 2, ये उत्तर हो गया। तो इस टाइप से अगला जो क्लास होगा इसमें हम इस पे वीडियो लेकर के आएंगे। जो अगले क्लास में वो इस पे जो आधारित प्रश्न होंगे उसको कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।